नमस्कार लिसनर्स, मैं डॉक्टर सरिता सोनी आज आपसे सेकेंडरी के सोशल साइंस सब्जेक्ट के लेसन 17 इंडिया अ वेलफेयर स्टेट मतलब भारत एक कल्याणकारी राज्य के विषय में बात करेंगे। आशा है कि अभी तक हमने जिन भी पॉइंट्स पे बातों पे चर्चा करी वो आप लोगों ने सुनी होगी और आपको समझ में आई होगी। हमारे आज के सेशन से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सवाल है तो वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको इस सेशन के ख़त्म होने के बाद दे सकती हूँ। तो इस ब्रेक पे जाने से पहले हमने चर्चा शुरू की थी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और संविधान द्वारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, इनमें क्या अंतर है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनका भी उद्देश्य यही है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बुनियादी अंतर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। कोई भी संवैधानिक प्रावधान या कानून सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जबकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये न्यायसंगत भी हैं और प्रवर्तनीय भी हैं। किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे ये जो मौलिक अधिकार हैं ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संरक्षित हैं। ये सिद्धांत राज्य को उन्हें लागू करने के लिए नीतियाँ बनाने के निर्देश मात्र हैं। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये राज्य को सिर्फ ये निर्देश दे सकते हैं, दिशा निर्देश हैं उनके लिए कि उन्हें किस तरह से अपने नागरिकों के संवर्धन के लिए नीतियाँ बनानी हैं। ऐसी नीतियाँ जो कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक कदम होनी चाहिए। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है और राज्य अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। मतलब ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसके अंतर्गत रह रहे सभी नागरिकों के जो 6 अधिकार हैं वो उनको मिले। संविधान में नियुक्ति के संबंध में भी जो हमारे निर्देशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों के बाद आते हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं उनको संविधान में पहले स्थान मिला है, उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका जो महत्व है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से थोड़ा ज़्यादा है। अब हम ये जानेंगे कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ किया है। हम सभी भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानते हैं। ये निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही है। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हुई हैं। इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी बल नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, फिर भी उन्हें लागू करने के लिए राज्यों पे अगर कोई दायित्व नहीं है, पर सरकारें इन सिद्धांतों को लागू कर रही हैं। और इनमें से ही जो कुछ सिद्धांत हैं जो लागू किए गए हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे रोजगार के लगभग सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। जो वेतन का एक सिद्धांत था कि सभी को समान वेतन मिले, तो इसी तरह से जो श्रमिक हैं
उनको प्रबंधन में उनकी भागीदारी हो। तो इस तरह के सिद्धांतों को अप्लाई करने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके अंतर्गत आता है कि रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान मजदूरी अधिनियम लागू किया गया है। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है और वे ग्राम स्तर पर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया उसके अंतर्गत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया और शिक्षा का अधिकार बनाने के लिए पारित किया गया। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए कई कानून पारित किए गए हैं। गरीब और पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। संसद और अधिकार अधिनियम 2009 में इसे मौलिक विधानसभाओं में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए भी कई कानून और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। 42वें संविधान संशोधन में एक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नए जोड़े गए निर्देश सिद्धांत के अनुसरण में कई कार्यक्रम जैसे बाघ बचाओ परियोजना, राइनो, हाथी आदि को लागू किया जा रहा है। कर रियायतें मतलब टैक्स रिबेट जो दी जा रही हैं उनको कुटीर उद्योगों में को स्थापित और संरक्षित किया जा रहा है। हमारी विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप है और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखती है। भारत सरकार विश्व शांति के लिए कार्य कर रही है और उसका समर्थन करती है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारें निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कार्य कर रही हैं। बहुत सारा काम किया भी गया है, लेकिन अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य और अशिक्षा की समस्याएं हमारे समाज में मौजूद हैं। निर्देशक तत्वों की भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह एक सतत प्रक्रिया है और सरकार के प्रयास कुछ परिणाम दिखा भी रहे हैं। कुछ चुनौतियां हैं जिनके लिए निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर व्यापक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता भी है। तो आज के सेशन में हमने जो पढ़ा है अब उसे हम एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो भारत है वो एक कल्याणकारी राज्य है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हमने जाना कि कल्याणकारी राज्य अवसर की समानता, धन के समान वितरण और अच्छे जीवन के लिए न्यूनतम प्रावधानों का लाभ उठाने में असमर्थ लोगों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। फिर हमने देखा कि भारत के संविधान में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य में इन सिद्धांतों को लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है। उसके बाद हमने इस चीज़ को समझा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक सिद्धांतों से भिन्न हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं
और केंद्र और राज्य सरकारें इन निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर रही हैं और इसके लिए बहुत सारे कार्यों को किया जा रहा है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और आखिर में हमारा जो संविधान है, इसके विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक वकीली दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक वाहन है और इसकी भावना हमेशा उम्र की भावना है, मतलब ये हमेशा बनी रहेगी। तो इस कोटेशन के साथ मैं आप लोगों से आज का ये सेशन ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी वो आप लोगों ने सुनी और समझी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।